बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? प्रेगनेंसी को अगर अवॉइड करना है, रोकना है, तो हम लोग क्या लेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्चुअली क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस, ऐसी डिवाइस, ऐसे हार्मोन्स हैं या ऐसी ड्रग है जो क्या करे? प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास कॉन्डम है, डायफ्राम है, कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज है। और हार्मोनल में जिसमें हमारे पास क्या है? हार्मोन्स यूज़ होते हैं, वो है कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ट्रांसडर्मल पैच है, विजाइनल रिंग है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिन्स है, प्रोजेस्टिन इम्प्लांट्स हैं, प्रोजेस्टिन इंट्रायूटेराइन डिवाइस है और पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन है। ये हमारे पास हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिनमें हमारे पास एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन वगैरह एज अ हार्मोन जो है वो यूज़ होते हैं। ये क्या करेंगे? ये हार्मोन जो है वो नॉर्मल जो हार्मोन का साइकिल है उसको क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे या फिर रिवर्स करेंगे या फिर स्टॉप करेंगे। तो इससे क्या होगा? जो प्रेगनेंसी है वो जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें हमारे पास क्या होती हैं? ये ओरली ये एडमिनिस्टर करते हैं और इसमें हमारे पास ओरल पिल्स हैं। जो हमारे पास किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ओरल पिल्स, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिन। इसमें प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन यूज़ होती है। एस्ट्रोजन में हमारे पास इथिनाइल एस्ट्राडायोल यूज़ होता है, जो हमारे पास क्या है? सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। और प्रोजेस्टिन में हमारे पास जो है वो नॉरहेंड्रोन एसीटेट, लिवोनोरजेस्ट्रल, डेसोजेस्ट्रल, नॉरजेस्टिमेट, ड्रोस्पाइरिनोन, ये ड्रग्स जो है वो यूज़ होती हैं इस कॉम्बिनेशन में, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ होती है। इसके बाद हम मोनोफेज, इसमें दो टाइप्स हमारे पास यूज़ होती हैं इन कॉम्बिनेशन में। एक है मोनोफेजिक कॉम्बिनेशन, दूसरा है ट्राईफेजिक कॉम्बिनेशन। जो मोनोफेजिक कॉम्बिनेशन है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ 21 डेज तक क्या करता है? रिलीज़ होता है। 21 या 24 डेज तक दोनों ड्रग्स जो है वो कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होते हैं और कॉन्स्टेंटली ये क्या करती हैं? साइकिल को रेगुलेट करते हैं। जबकि ट्राईफेजिक कॉम्बिनेशन में हमारे पास एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होती है, लेकिन ये जो प्रोजेस्टिन है ट्राईफेजिक कॉम्बिनेशन में ये 21 डेज साइकिल को मिमिक करता है। मतलब ये स्टार्ट में प्रोजेस्टिन कम रिलीज़ होता है, देन वह जैसे जैसे डेज इंक्रीज़ होते जाते हैं तो प्रोजेस्टिन की अमाउंट भी क्या होती जाती है? ज़्यादा होती जाती है, जो इस कॉम्बिनेशन से रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे ट्राईफेजिक कॉम्बिनेशन जो है वो नेचुरल साइकिल को मिमिक करती है। इसमें प्रोजेस्टिन जो है वो नेचुरल साइकिल को मिमिक करता है उसके, और फिर जैसे जैसे हमारे बॉडी में नेचुरली रिलीज़ साइकिल हो रहा होता है उसी के साथ साथ ये रिलीज़ हो रहा होता है। देन लास्ट में ये क्या करता है? अपना एक्शन जो है वो शो करता है। देन क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है। ट्रांसडर्मल पेच में हमारे पास कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? सेकंड टाइप है ट्रांसडर्मल पेच। इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? इथिनाइल एस्ट्राडायोल। ये क्या है? सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिन में हमारे पास क्या यूज़ होता है इसके साथ? नॉर एल्जेस्ट्रोमिन। ये क्या है? प्रोजेस्टिन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ होता है। उसको ट्रांसडर्मल हम लोग जो है वो ट्रांसडर्मल पेच बनाकर हम लोग इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग 28 डेज साइकिल। 28 डेज साइकिल के साथ 28 डेज तक हम लोग इसको यूज़ करेंगे। देन एक पेच हम लोग 28 डेज तक लगाएंगे। देन आफ्टर 3 वीक्स क्या हो जाएगा? ये इसको हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। 28 डेज तक इसको लगाए रखेंगे, उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और ये इफ़ेक्टिव नहीं है उन फीमेल्स में जिसका जो वेट है 90 kg से क्या हो? ज़्यादा हो। देन हमारे पास क्या है? विजाइनल रिंग है। विजाइनल रिंग किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? एस्ट्रोजन में हमारे पास इथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है, इसमें इथेनाइल एस्ट्राडायोल प्लस एटिनोजेस्ट्रल क्या है? ये प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये कैसे यूज़ किया जाता है? इसको भी 28 डेज साइकिल के साथ साथ ही इसको भी यूज़ करते हैं। और देन इसको हम लोग आफ्टर 28 डेज इसको रिमूव करते हैं और 3 वीक्स के बाद क्या हो जाती है? ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
विजाइनल नहीं तो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो प्रोजेस्टिन यूज़ होता है ओनली नॉर एथेंड्रोन यूज़ होता है, मतलब इसमें ये कॉम्बिनेशन में नहीं यूज़ होता। लाइक जो ऊपर वाले हैं इनमें इथेनाइल एस्ट्राडियोल जो क्या था एस्ट्रोजन इसके साथ यूज़ होता था, इसमें एस्ट्रोजन नहीं यूज़ होता, जस्ट प्रोजेस्टिन ही होता है, नॉर एथेंड्रोन लाइक जस्ट प्रोजेस्टिन ही को हम लोग क्या यूज़ करते हैं एज अ कंट्रासेप्टिव। ये किन पेशेंट्स के लिए होता है, जो बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट्स होते हैं उनमें ये उनके लिए ये होता है। और ये जो है इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता, इसका मिल्क प्रोडक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इस वजह से हम लोग मिल्क प्रोडक्शन पे इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट्स में। इसके बाद हमारे पास क्या है, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेंस। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेंस में हमारे पास जो है वो है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये यूज़ किया जाता है आईएम या फिर सबकुटेनियसली, इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं हर 3 महीने बाद, एवरी 3 मंथ्स इसको हम लोग आईएम या सबकुटेनियस जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट को। तो क्या होगी, प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। लेकिन इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है, एमिनोरिया होता है, बोन लॉस होता है, वेट गेन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टिन इम्प्लांट्स। प्रोजेस्टिन इम्प्लांट्स में हमारे पास क्या है, ओनली इसमें भी क्या है हमारे पास वो नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है एटिनोजेस्ट्रिल, एटिनोजेस्ट्रिल इम्प्लांट्स हैं, ओनली प्रोजेस्टिन इम्प्लांट्स हैं, इसमें एस्ट्रोजन्स नहीं है। ये कितने टाइम्स तक ये इम्प्लांट्स लगते हैं, 3 ईयर्स तक, अप टू 3 ईयर्स तक हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, सब डर्मल इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे, अपर आर्म में, सब डर्मल इन अपर आर्म में हम लोग इसको सब डर्मली यूज़ करते हैं। और ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है और क्या है, रिवर्सिबल है। जब भी मतलब अगर कोई भी चाहता है कि प्रेगनेंसी अगेन हो तो फिर इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं और देन अगेन जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। और ये उन फीमेल्स में इफेक्टिव नहीं है जिनमें वेट जो है वो 130 केजी से अबव हो, तो उन फीमेल में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते जिनमें वेट इनका ज़्यादा हो। प्रोजेस्टिन इम्प्लांट्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ये हैं कि ये इरेगुलर मेंसेस काज करता है, हेडेक काज करता है, ये इसके क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसके बाद प्रोजेस्टिन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास ओनली प्रोजेस्टिन ही यूज़ होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता, जिसमें हमारे पास क्या होता है लिवोनर्जेस्ट्रिल, लिवोनर्जेस्ट्रिल का इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग। कितने साल तक, अप टू फॉर 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इनको ये कंट्राइंडिकेटेड है किन पेशेंट्स में, जिनमें क्या हो पीआईडी, पीआईडी क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिन फीमेल्स को उनमें ये यूज़ नहीं होता। और ये ट्रीट करता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को। हमारे पास इसमें प्रोजेस्टिन इंट्रायूट्राइन डिवाइस में हमारे पास कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये अप टू 10 ईयर्स ये क्या करता है, काम करता है। 10 ईयर्स इसकी क्या है लाइफ है, 10 ईयर्स तक ये अपना काम जो है वो करता है, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसके बाद हमारे पास पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शंस हैं। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। रिड्यूस करता है प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी को आफ्टर इंटरकोर्स। इसका मेथड क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, ये यूज़ होता है विद इन 72 हॉर्स, विद इन 72 हॉर्स इसको यूज़ करना है। और सिंगल हाई डोज लेनी है, किस चीज़ की, सिंगल हाई डोज लेनी है लिवोनॉर्जेस्ट्रिल की, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल की सिंगल हाई डोज लेनी है 72 हॉर्स के अंदर इमरजेंसी के तौर पे। दूसरी एग्जांपल हमारे पास इसकी एक है, वो है यूलिप्रिस्टल की, एक है लिवोनॉर्जेस्ट्रिल, दूसरी है यूलिप्रिस्टल। यूलिप्रिस्टल जो है ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन का एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों, ये प्रोजेस्टेरोन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों है। ये कैसे यूज़ करना है, विद इन 5 डेज़ के अंदर इसको यूज़ करना है। ये भी क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम लोग इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। एस्ट्रोजन जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है, एक है एस्ट्रोजन ना, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्ट्रोजन जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रोजेस्टेंस जिसे बोलते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए जाता है और इनहिबिट करता है किसको, FSH को। जब FSH रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है, नेक्स्ट ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा, एग मैच्योर नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा, तो फिर हमारे पास एग नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किस चीज़ को, LH को, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू LH को इनहिबिट करता है। जब LH नहीं होगा, हमें पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ओव्यूलेशन करवाता है ना, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा के उससे एग रिलीज़ करवाता है, ओवरी से एग रिलीज़ करवाता है, कहाँ पे, ओविडक्ट में। तो जब एग रिलीज़ नहीं होगा, LH प्रोजेस्टेरोन LH को इनहिबिट करेगा, एग रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, देन प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरह प्रेगनेंसी को इस तरह से इनहिबिट करते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है, थिक करता है सर्विकल म्यूकस को। जब सर्विकल म्यूकस थिक होगा तो स्पर्म की ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होगी टूवर्ड द यूट्रस और ओविडक्ट। और जब हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को विड्रॉ करेंगे, स्टार्ट में हम लेते हैं, देन इसको स्टॉप करते हैं, तो क्या होगी, ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब हम लोग इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की तरफ आते हैं कि ये जो हम लोग कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, इसके एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस जो है वो क्या है। कंट्रासेप्टिव जो है वो क्या काज करता है, एडिमा काज करता है, एडिमा काज करता है। इसके अलावा कंट्रासेप्टिव्स जो है वो हाइपरटेंशन काज करता है। इसके अलावा ये हेडेक काज करता है। ये से क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये डिप्रेशन काज करता है कंट्रासेप्टिव्स, चेंज इन लिबिडो और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसके अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये इसके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एस्ट्रोजन कंट्रासेप्टिव्स को हम लोग अवॉइड करेंगे उन फीमेल्स में जिनकी एज जो है वो 35 ईयर से क्या हो, ज़्यादा हो। 35 ईयर से जिनकी एज ज़्यादा हो उन फीमेल्स में हम लोग नहीं देंगे एस्ट्रोजन कंट्रासेप्टिव्स को। और वो फीमेल्स जो कि क्या करती हो, स्मोकिंग करती हो, उन फीमेल्स को भी हम लोगों ने एस्ट्रोजन कंट्रासेप्टिव्स जो वो नहीं देने। इन फीमेल्स को जिनकी एज ज़्यादा हो और स्मोकिंग करती हो, उन फीमेल्स में हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, प्रोजेस्टेंस जो है प्रेफर करेंगे। इन फीमेल्स को हम लोग प्रोजेस्टेंस जो है वो देंगे। ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो है वो क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर को। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टेबल, क्योंकि इनके यूज़ से ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांस जो है वो कम होते हैं। अब इसके कंट्रा इंडिकेशन की तरफ हम लोग आते हैं कि ये कंट्रासेप्टिव्स किन कब कब जो है वो नहीं देना। एम्बोलिज्म में इसको नहीं देना। इसके अलावा CVD में नहीं देना, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज़ में नहीं देना, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ में नहीं देना, लिवर डिजीज़ में जो है इसको नहीं देना। अगर लिवर इम्पेयरमेंट है तो तब इसको यूज़ नहीं करना। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी में इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। अच्छा, ड्रग्स, वो वाली ड्रग्स जो कि क्या करती हो, इंड्यूस करती हो साइटोक्रोम P3A4 को, वो ड्रग्स जो साइटोक्रोम P3A4 को इंड्यूस करती हों, लाइक हमारे पास राइफेम्पिन है, बोसेंटेन है, इनके साथ हम लोग जो वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स का क्या होगा, एफिकेसी कम हो जाएगी। वो ड्रग्स जो कि क्या करती हो, इंड्यूस करती हो साइटोक्रोम P3A4 को, क्योंकि ये क्या करेगी, इसकी मेटाबॉलिज्म, कंट्रासेप्टिव्स की मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा करेगी, तो कंट्रासेप्टिव्स की एफिकेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।